एक भक्त की बिहारी जी के साथ मुलाकात होती है। लोगों से सुनता है कि जिसको बिहारी जी एक बार देख लें बिहारी जी अपना बना लेते हैं, और मन में वही भाव लेकर श्री धाम वृंदावन पहुंचता है। बिहारी जी के मंदिर में पहुंचता है। काफी देर खड़ा रहता है, सोचता रहता है, क्योंकि हमारे बिहारी जी की कृपा ही ऐसी है कि घर से बहुत कुछ सोच कर जाते हैं। जब उनका दीदार हो जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि दिल की राह होती है। ऐसे ही वो भक्त जब बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा, बिहारी जी के राज भोग धरे हैं। कुछ देर बाद पर्दा हटता है, बिहारी जी की नजरों से नजरें मिलती हैं, और फिर कुछ मन ही मन बिहारी जी से वार्तालाप होती है। और भक्त बिहारी जी से क्या कहता है और बिहारी जी भक्त से क्या कहते हैं कि उसने कहा कि कौन है, अरे मैंने कहा हसरत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, और मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, और मैंने कहा खिदमत तेरी। और उसने कहा पछताएगा, और मैंने कहा किस्मत मेरी। कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर देते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। क्योंकि बिहारी जी जब दिल ले लेते हैं तो ना वो कुछ कह सकता है और ना कहे बिना रह सकता है। ऐसा हाल हो जाता है जिसके नजरों से नजरें मिल जाएं। अब वार्तालाप चल रही है तो दिल की बात कहते हैं। दिल लगी क्या चीज है दिल को लगा के देख, दिल लगी क्या चीज है दिल को लगा के देख। कभी रो रो के तो कभी मुस्कुरा के देख। परवाना जल रहा है पर जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के देख। और क्या कहता है कि दिल की हर धड़कन में एहसास तुम्हारा होता है। क्योंकि जिस दिन से बिहारी जी की बात इस दिल में घर कर गई, उस दिन से बिहारी जी के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया कि कब वो शुभ दिन आएगा, मैं वृंदावन धाम जाऊंगा, मैं बिहारी जी से मिलूंगा और अपने दिल की बात कहूंगा। वार्तालाप चल रही है और वो क्या कहता है कि दिल की हर धड़कन में एहसास तुम्हारा होता है। अरे थाम ले कोई हाथ तो वो हाथ तुम्हारा होता है। अरे चलती है जब मंद सुगंध हवाएं। बिहारी जी के मंदिर में बड़े सुंदर सुंदर फूल बंगले, उनकी महक, और मेरे बिहारी जी को इतना सुंदर इत्र लगा है। और जब बिहारी जी के उस प्रांगण से महक आकर हमें छूती है तो वो भक्त क्या कहता है कि चलती है जब मंद सुगंध हवाएं तो वो प्यार तुम्हारा होता है। अरे थाम ले कोई हाथ तो वो हाथ तुम्हारा होता है। बिहारी जी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। बस मैं एक बार चाहता हूं क्या
के छूट गए सब नेम धर्म, छूट गई सब पूजा, छूट गए सब नेम धर्म और छूट गई सब पूजा। अरे जब से तुम संग नैन लगे भावे ना कोई दूजा। और ये पागल दीवाना साथ आए हुए को क्या कहता है, जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। क्योंकि जितने संगी साथी जाते हैं ना वो कहते हैं कि चलो बहुत देर हो गई, दर्शन हुए, राधा वल्लभ जी के यहाँ भी जाना है, राधा रमन जी के दर्शन भी करने हैं, निधिवन में भी जाना है। लेकिन वो भक्त क्या कहता है कि जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो और इश्क का दिया जला कर तो देखो कि तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत मेरे यार से, एक बार नजरें मिला कर तो देखो। जब इनसे नजर मिल जाती है फिर किसी से नजर मिलाने की जरूरत नहीं। और फिर वो अंत में क्या कहता है कि ढोलना, वार्तालाप बढ़ गई ना, दिल की बात दिल से मिल गई। और फिर क्या कहता है, ओ ढोलना, ओ ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी गुरा कर वे मैं दिल वाला, वे मैं दिल वाला बूहा खोलना, खोलना, खोलना। वक्त क्या कहता है कि ए कन्हैया दिल तुम भी रखते हो, ए कन्हैया मेरे प्यारे, कि दिल तुम भी रखते हो, दिल हम भी रखते हैं, दिल तुम भी रखते हो और दिल हम भी रखते हैं, पर तुम वार करते हो और हम प्यार करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी बुरा कर वे, बुरा कर वे मैं दिल वाला बूहा खोलना, ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी बुरा कर वे, बुरा कर वे मैं दिल वाला बूहा खोलना।
कि ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, तो क्यों जग की परवाह करें। बस याद में उनकी रोते हुए निरंतर अश्रु प्रवाह करें। जितना वो हमसे दूर भगे उतनी हम मिलन की चाह करें। क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है कि हम आह करें और वो वाह करें। कहते हैं जब नजरें मिल जाती हैं, नजरें वही रहती हैं, नजारे बदल जाते हैं। नजरें वही रहती हैं, नजारे बदल जाते हैं, और प्यार वही रहता है पर प्यारे बदल जाते हैं। बिहारी जी मैं कभी ना बदलूं, बस मेरे दिल की एक ख्वाहिश है। क्योंकि बिहारी जी से कहा चाहता है क्या, उसने कहा किस्मत मेरी, वो कहता पछताएगा, वो कहता किस्मत मेरी। अगर किस्मत की बात आ गई तो फिर एक विनती जरूर बिहारी जी स्वीकार करना, इस बात को कबूल कर लेना। रख ले सदा नहीं मैनू को दुनिया तेरे देने हमेशा तेरे हो। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।